हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बिहार में सत्ता के शीर्ष तक पहुंचने के लिए बहुमत वाली जंग जारी है। चुनाव बिल्कुल अपने परवान पर है, लेकिन 2020 की सियासी बिसात के साथ साथ 2025 तक के लिए चालें चली जा रही। मतलब ये चुनाव 2020 का है, लेकिन 2025 के लिए भी जमीन समानांतर तौर पर मजबूत की जा रही है। ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसी राज से अब हम पर्दा उठाएंगे। आगे आप देखिए हमारी ये पूरी कवरेज। राज की बात यह है कि बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन एक साथ ताल जरूर ठोक रहा है। एक साथ भले ही सत्ता के संग्राम में जूझ रहे हैं, पर पर्दे के पीछे का सत्य है कि ललक सियासी प्रेम की नहीं बल्कि मजबूरियों की है। चाह कर भी दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। हालांकि 2015 में नीतीश अलग हुए थे, लेकिन बहुत जल्द उन्हें समझ आ गया था कि बीजेपी से बेहतर साथी बिहार में जेडीयू को नहीं मिल सकता। उसके पीछे एक बड़ा कारण है। कारण ये है कि जेडीयू के पास संगठन नहीं, चेहरा है, तो बीजेपी के पास संगठन है और चेहरा नहीं है। इसी कारण में छिपी है आज के राज की बात, और जिसके संकेत 2020 की चुनावी बिसात से मिलने शुरू हो चुके हैं। बीजेपी ये चुनाव लड़ तो रही महागठबंधन की जीत के लिए है, लेकिन उसके निशाने पर 2025 भी है, जहां पर वो इकलौते अपने बूते ये चुनाव जीतना चाहेगी। लेकिन सवाल ये है कि चेहरा कहां से आएगा। संगठन तो है, जिसकी कमी अभी महसूस हो रही है। ये सवाल इसलिए क्योंकि सुशील मोदी खुद को जननेता के तौर पर स्थापित करने में पूरी तरह से फेल रहे हैं। तो बीजेपी बिहार को अपने दम पर जीतने का ख्वाब किस चेहरे के दम पर देख रही है? तो इस राज की बात का खुलासा हम करते हैं। वो चेहरा है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, जो मोदी और शाह की जोड़ी के प्रिय हैं और बिहार के चुनावी समीकरण में भी फिट बैठते हैं। अपने रक्षा के लिए आशीर्वाद, धरती की रक्षा के लिए, कमल की रक्षा के लिए हम 11 बार हाथ जोड़कर अपने रक्षा की विनती करता हूँ। हाजीपुर में कमल, हाजीपुर की धरती में अपने रक्षा की विनती करता हूँ, रक्षा की विनती करता हूँ, रक्षा की विनती करता हूँ, रक्षा की विनती करता हूँ। करीब 16% यादव वोट वाले बिहार में लालू परिवार के सामने नित्यानंद के रूप में बीजेपी को यदुवंशी दिखाई दे रहा है। नित्यानंद को बीजेपी के परंपरागत वोटों के साथ अगर यादवों का भी समर्थन मिल जाता है तो उसकी राह आसान हो जाएगी। किसी अचंभे वाली बात नहीं है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में नित्यानंद राय के चेहरे पर बीजेपी अपना कमल बिहार में खिलाने की कोशिश करती दिखे। सवाल ये उठता है कि सियासत के दो सहयोगी जो अभी भी साथ में हैं, वो कैसे अपनी अलग राह और समानांतर रणनीति चला सकते हैं। सवाल जायज है, लेकिन साहब ये सियासत है। यहाँ पर रिश्ते जन्म और जन्मांतर के नहीं बनते हैं। रिश्तों की मियाद आपके सियासी नफा और नुकसान के आधार पर तय होती है, और नीतीश कुमार ने 2015 में लालू के साथ जाकर ये साबित भी किया था। तो सवाल ये उठता है, क्या वो कहानी इस बार बीजेपी दोहरा सकती है? तो राज की बात यह है कि सीटों के समीकरण में अगर बीजेपी बुलंद हुई और जेडीयू का मामला गड़बड़ाया, तो नीतीश की बनाई राह पर बीजेपी चल सकती है, और इस बात के संकेत चुनावी मंचों से दिखने शुरू हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोजपा और चिराग पासवान पर वार नहीं किया। हर चुनाव में ऐसा भी होता है जब कुछ लोग भ्रम फैलाने के लिए एक दो चेहरों को अचानक बड़ा दिखाने लग जाते हैं। चिराग बीजेपी पर वार नहीं कर रहे हैं, जबकि नीतीश के खिलाफ उन्होंने सियासी मोर्चा मुखरता के साथ खोल रखा है। ये वादा मैं भी करता हूँ कि मैं मेरे प्रधानमंत्री और उनकी विकास की सोच के साथ अपनी आखिरी सांस तक मैं उनके साथ रहूंगा। चुनावी समर में अगर कोई अपने विरोधी पर इस तरह से मौन रहे, गठबंधन के सहयोगियों पर
वार पर पलटवार ना करे तब समझा जा सकता है कि समर में भी भविष्य की संभावनाओं को तलाशने का तारतम्य चल रहा है या उसे चलाने की कोशिश हो रही है। यही कुछ मौन उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी को लेकर भी बीजेपी का है। देखिए, मेरा तो मानना है कि अंदर अंदर नीतीश कुमार जी और उनके बीच एक डील हो भी चुका है। अंदर अंदर डील यह है कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ लो, बैकवर्ड दलित का वोट ले लो, माइनॉरिटी का वोट जितना मिल पाए ले लो, और फिर नीतीश जी दिल्ली में सेट होंगे और यहाँ बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। यह उनका प्रयास है। इसलिए यकीन मानिए कि भले ही गठबंधन का गणित बीजेपी और जेडीयू का फिट हो गया हो, लेकिन समीकरण अगर जरा भी हिले तो फूट और फटाफट पाला बदलने की सियासत परवान चढ़ेगी। और रही बात बीजेपी की भविष्य की रणनीति की, तो अभी वो संगठन पर काम कर रही है, बाकी चेहरे पर काम होगा और 2025 में बिहार में एकला चलो वाला संग्राम होगा।